देखिए, हम लोगों की लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी चीज़ है और या कहें कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है, वो है बोलने की आज़ादी। बोलने की आज़ादी डेमोक्रेसी की सबसे सुंदर वस्तु होती है। आज उसी को कुचला जा रहा है, उसको उजागर करना है। हमारी पार्टी, हमारे नेता राहुल जी वही करते हैं। वो सच बोलते हैं तो उनके खिलाफ सरकारी पक्ष के लोग एक उन्हीं के बीजेपी के हैं एक सदस्य ने उन पर केस किया और उन्हें 2 साल की सज़ा मिली, मेंबरशिप भी ख़त्म हो गई। ये हम मानते हैं, कांग्रेस पार्टी मानती है कि ये कुचला जा रहा है, सच्चाई को, बोलने की आज़ादी को ख़त्म किया जा रहा है। यही लड़ाई में हम लोग आज चले हुए हैं, आज से आगे भी रहेंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए, बोलने की आज़ादी को बचाने के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। पूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं। हम लोग महात्मा गांधी के वंशज हैं और महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चल रहे हैं और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो आवाज बुलंद करने का काम किया था अडानी के खिलाफ, उसे कुंद करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में हम लोग आज पूरे प्रदेश में धरना दे रहे हैं और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जितनी बात कहने से ज़्यादा चुप्पी में ताकत होती है और आज सच पूछिए तो पूरे देश की सरकार परेशान है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी की एक ताकत थी जिसने अंग्रेजों को भगा दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने का काम किया। हम लोग भी उसी तरह से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह अडानी की कंपनी उभर रही है और देश की सत्ता पर काबिज होना चाहती है, उसको हम लोग कतई होने नहीं देंगे। उस लड़ाई को लड़ेंगे, लोकतंत्र का गला घुटने नहीं देंगे। हमने देश बनाया है, देश बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। निश्चित तौर पे ये लड़ाई जिस स्तर पे पहुंच गई है, वहां गांधी ही एकमात्र रास्ता है और हम इसीलिए आज संकल्प सत्याग्रह कर रहे हैं। राहुल गांधी के उस सारे प्रयास को कैसे विफल किया जाए, उसकी आपने नियत और नीति दोनों देख लिया। मेंबरशिप जाना, सजा करना, लेकिन जो लोग आज भाजपाई कहते हैं कि तो कोर्ट का फैसला है, अरे कोर्ट का फैसला तो 30 दिन के लिए था कि कोई कार्रवाई नहीं हो। आप तो 30 घंटे भी नहीं रुके। ऐसी हालत में आज इस बात का जो साबित होता है कि जनतंत्र की लड़ाई राहुल गांधी की शहादत से जो हुई है, वो इस देश के 75 साल के आज़ादी के बाद एक सही में एक हमें ऐसा गांधी मिला है जो निष्पक्ष हो, जो लड़ाकू हो, जो संकल्पित हो, जो बेबाक हो, जो कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं करता है, वो राहुल गांधी। आज लड़ाई है कि कभी हम लड़े थे गोरों से, आज लड़ेंगे चोरों से। कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी संस्था को अपने तरफ से प्रभावित करने को नहीं छोड़ा है। मिसाल के तौर पर अभी जो कल परसों जो घटना हमारे नेता राहुल जी के ऊपर हुआ है, कोर्ट ने उनको 2 साल के लिए मेंबरशिप खारिज करने का एक आदेश निकाला। कब निकला? हमको लगता है 23 तारीख को, और 24 तारीख को सवेरे होते होते उसका डिस्क्वालीफाइड का चिट्ठी मिल जाता है। क्या हिंदुस्तान में ऐसी व्यवस्था है कि बगैर सर्टिफाइड कॉपी, एक कॉपी निकालने के लिए कम से कम 1.5 से 2 दिन, 3 दिन लगता है, और एक नहीं 3 जगह प्रक्रिया का माध्यम हम तो रहे, उसके बाद उसके नोटिफिकेशन निकलता है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये सुनियोजित तरीका से
राहुल जी की आवाज को, लोकतंत्र की आवाज को दबाने की काम किया। राहुल जी क्या बोले? राहुल जी का लड़ाई सिर्फ देश के लोगों के, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, यह महंगाई पर और अव्यवस्था पर ही बात वो रखते हैं। और यही आवाज को बंद कराने के लिए ये षड्यंत्र के तहत उनका जो है मेंबरशिप खत्म किया है। और मैं यही कहना चाहेंगे, लाख कोशिश कर ले, अंग्रेज भी जो है कांग्रेस की आवाज को दबा नहीं पाया। और राहुल जी एक शहीद परिवार से आते हैं, दादी से लेकर बाप तक देश के लिए अपने कुर्बानी दिया है, उसी परिवार का उन्हीं का सदस्य है। उनकी आवाज़ कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के चाहने वाले, देश के लोग उनका आवाज़ को कभी बंद होने नहीं देंगे, उनके साथ रहेंगे। यही मैसेज हम देना चाहेंगे।